नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव बनेगा वैश्विक कार्यक्रम, पर्यटन को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, कीनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना और इथोपिया सहित 19 देशों के प्रतिभागी उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पेश करेंगे। वहीं सीएम ने 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन यानी कर्टन रेजर कार्यक्रम को आरंभ कर इसकी विवरणिका जारी की। आज शिमला में राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रेणुका जी बांध परियोजना, उपायुक्त ने जारी की बेघर होने वाले परिवारों की पहली सूची जारी। हिमाचल प्रदेश के रेणुका जी बांध परियोजना से बेघर गृह विहीन होने वाले परिवारों का चयन कर उनकी पहली प्रथम चरण सूची जारी की गई है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने इसकी अधिसूचना जारी कर सूची सार्वजनिक कर दी है। वहीं परियोजना से जुड़े 97 परिवारों को बेघर की श्रेणी में आंका गया है। प्रबंधन को इस बारे में 103 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, लेकिन 6 परिवारों को किन्हीं कारणों से सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इन आपत्तियों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। 9 पंचायत के 97 परिवार बेघर होने वालों में शामिल हैं। 1.5 लाख का सेब और अनार लेकर गाड़ी का चालक फरार, व्यापारी ने पुलिस में दर्ज करवाया मामला। हिमाचल प्रदेश की भुंतर सब्जी मंडी में एक व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सब्जी मंडी भुंतर से एक व्यापारी ने 1.5 लाख का सेब और अनार गाड़ी में कीरतपुर मंडी के लिए भेजा गया, लेकिन गाड़ी 3 दिन बाद भी कीरतपुर नहीं पहुंची और अब गाड़ी चालक ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है। पुलिस थाना भुंतर में पंजाब के व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दिए शिकायत पत्र में इमरोज प्रिंस 23 वर्षीय पुत्र धर्मचंद, गांव हलेड़, डाकघर तलवाड़ा, टाउनशिप, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब ने कहा कि वो सब्जी मंडी भुंतर में व्यापारी है। पति ही निकला चोर, पत्नी के गहने चुराकर बेच दिए, सुनार को जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना बरमाणा के तहत पति ने ही अपनी पत्नी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी के पिता ने बरमाणा थाना में मामला दर्ज कराया है। पिता के अनुसार बेटे ने चोरी की बात स्वयं कबूली है। चोरी करने के बाद उसने गहनों को सुनार की दुकान पर बेच दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं शिकायत में बलदेव निवासी गांव सूही, जिला बिलासपुर ने बताया कि बेटे सतीश कुमार की शादी में बहू को सोने की एक बेसर, एक टीका, चाक, सोने की अंगूठी बनवाई थी, जिनकी कीमत 90,000 रुपये है। बहू इन गहनों को अपने कमरे में अलमारी में रखती थी। अलमारी से गहने गायब मिले। जब बेटे सतीश कुमार से पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले गहनों को चोरी करके भड़तेर में सुनार की दुकान पर बेच दिया है। एएसपी शिव कुमार चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। तारा हॉल की नन्ही छात्राओं ने आपदा राहत कोष में दिया अंशदान। लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल स्कूल शिमला की 7वीं की 2 नन्ही छात्राओं अहाना वर्मा और दूसरी की जिया वर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए गुल्क भेंट कर क्रमवार 10,229 और 9,806 रुपये का योगदान दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने इन दोनों के इस अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी आपदा प्रभावित लोगों की तकलीफों को कम करने में योगदान देकर इस नेक काम में बखूबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गोहर में कार सवार 5 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार। आज गोहर पुलिस ने 5 युवकों को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन आरोपियों से कार को भी कब्जे में लिया है। आरोपी गोहर के चैल चौक के आसपास चिट्टे को बेचने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी इस इलाके से गुजरी तो वे हड़बड़ा गए और एकदम अपनी कार मोड़ ली। इसी के चलते पुलिस को शक हुआ और गाड़ी का पीछा किया। जब कार को रोककर इसकी तलाशी ली तो उसमें 5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। 5 आरोपियों में 3 दिल्ली, 1 सरका घाट व 1 चैल चौक निवासी बताया जा रहा है।
जयराम ठाकुर बोले, गारंटियों की तरह झूठ का पोलेंदा है कांग्रेस का श्वेत पत्र। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का श्वेत पत्र चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आई, अब झूठ बोलकर सरकार चला रही है। कांग्रेस की स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली है। जयराम ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि श्वेत पत्र में दिए आंकड़े झूठे हैं। वित्तीय कुप्रबंधन की शुरुआत 1993 से 1998 में कांग्रेस शासनकाल में हुई, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड और निगमों के नाम पर 1000 करोड़ का ऋण लिया। 2012 से 2017 के बीच 20,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया। कहा कि हमें कांग्रेस सरकार के ऋण और ब्याज को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो 48,000 करोड़ का ऋण था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर जयराम ने कहा कि आयोजन के लिए 10 करोड़ तो केंद्र सरकार ने दिए। 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। शिमला में 13,000 करोड़ और मंडी में 28,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। कांग्रेस के समय भी इन्वेस्टर मीट हुई थी। सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर कर्मियों की पेंशन पर 1 माह में निर्णय नहीं लिया तो बनाएंगे रणनीति। एचपी कॉरपोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की एक बैठक पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह सोलन में देवीलाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें विभिन्न कॉरपोरेट सेक्टर बोर्ड और निगम के सदस्यों ने भाग लिया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने में अभी तक आनाकानी कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और समेत सभी विधायकों ने यह आश्वासन दिया कि जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी पेंशन पहली कैबिनेट में देंगे, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक व ठोस फैसला सरकार ने नहीं लिया है। समिति की संसाधन जुटाने, फिजूल खर्ची रोकने की सिफारिश, जाने 44 पन्नों की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ महीने पहले पिछली जयराम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इस संबंध में श्वेत पत्र लाने की बात की थी और इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, जिसे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके 2 अन्य सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और कृषि मंत्री चंद्र कुमार बनाए गए। इस श्वेत पत्र को तैयार करते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति की कई बैठकें हुई। इसके बाद 44 पन्नों की यह रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं मंत्रिमंडलीय उप समिति ने श्वेत पत्र में यह सिफारिश की कि राज्य सरकार ने संसाधन जुटाने और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। फिजूल खर्ची पिछली सरकार की विरासत है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रदेश में मौजूदा प्राकृतिक आपदा से झटका लगने के बावजूद राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस पत्र में कहा गया है कि पिछली सरकार ने कहां पर फिजूल खर्च की है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में 6,93,238 रुपए, हिमाचल स्थापना के लिए 75 वर्ष में 28,42,63,33 रुपए, जनमंच के लिए 534.38 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त मुफ्त बिजली स्थगन और दोषपूर्ण आबकारी नीति से भी प्रदेश को चपत लगी। ये है दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।